वेलकम बैक। सो ओपीएससी एडब्ल्यू का एग्जाम हुआ आज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो हम इसका डिस्कस करेंगे पेपर और आंसर की स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस की मैं आज आंसर्स दूंगी, बाकी रिमेनिंग का वो कल अर्ली मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। जैसा कि लेक्चर वाला एग्जाम हुआ था, सेम पैटर्न पे इन्होंने फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उठाया है सैन फाउंड्री की वेबसाइट से। इस बार कुछ कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने ऑप्शंस ऊपर नीचे किए हैं, उसके अलावा कोई लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं किया हुआ। क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड बुक से, वेबसाइट से कॉपी, लेकिन एक सिंगल वेबसाइट से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उठा लेना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इसके लिए वो थोड़ा मुद्दा उठाना चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा कैंपेन करना चाहिए ट्विटर वगैरह पे, ताकि जो अथॉरिटी है जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है वो उसके लिए थोड़ी टारगेट हो, थोड़ा सा वो जिम्मेदार बने उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है आपको उसके। और यहाँ पर तो मुझे लग रहा है वो कॉपी राइट करने की, टाइपिंग करने की मेहनत भी नहीं करना चाहते। वेबसाइट से जस्ट डायरेक्ट कॉपी किए, क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आंसर्स बता देती हूँ क्वेश्चंस के। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी कि लेक्चरर वाले के बजाय यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल हैं, एक तो ये है पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, या जस्ट ही प्री एग्जाम था तो उतना डैमेज आप लोगों के लिए नहीं करेगा। अगर आपने ठीक से करी हुई है स्टडी, कमांड ठीक है कंसेप्ट पर, तो इसमें आप जो स्कोरिंग होगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, वो आप इजीली स्कोर कर लोगे। लास्ट ईयर 40% रहा था, इस बार आई डोंट नो वो 40% रहे रखें या फिर 50% कर दें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहाँ पर मैं जस्ट आंसर्स बता रही हूँ, डिटेल सॉल्यूशन की अगर ज़रूरत हुई तो उसका अलग से वीडियो बन जाएगा। फर्स्ट का यहाँ पे सी होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड का 6 होगा सी। थर्ड का होगा बी, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन एन ओब्लिक प्लेन। फोर्थ का यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, और ये आप टो निकालोगे इतने में ही आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक एक ही ऑप्शन है टो का ऐसा जो मैच कर रहा है शियर स्ट्रेस का। यहाँ पे अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो बी होगा यहाँ पर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी कॉमन सा है, इसका ए होगा आंसर। 7 का डी होगा, सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं ठीक। 8 का यहाँ पर होगा कि रिड्यूस कर देता है ये जो पोर साइज है उसको, क्योंकि एडजॉर्ब हो जाता है पार्टिकल्स के अराउंड। 9th का यहाँ पर ए होगा। 10th का यहाँ पर ए होगा। 11th का डी होगा। अब 11th वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा है कि बिना कैलकुलेटर के होने वाला है ही नहीं, तो फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे तो लग रहा है अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर आप इस तरीके से बिना कैलकुलेटर के नहीं निकाल पाओगे। अगर ये ऑप्शंस दूर दूर होते काफी, तो फिर भी आप अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है बी फ्लड्स। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। किसी को अगर ऑब्जेक्शन डालना है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं रेफरेंस प्रोवाइड करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हार्डलिक स्ट्रक्चर। इसका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये। और जहाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने सेंट फाउंड्री लिखा है, बट उनके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो सेंट फाउंड्री के हैं। बाद में मैं एक पूरा क्वेश्चन पेपर में मार्क करके आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मुझे तो लग रहा है 90% से भी ज्यादा यहाँ पर सेंट फाउंड्री के क्वेश्चंस होंगे। क्या डिफरेंस है बिटवीन डैम एंड रिजर्वॉयर? तो हाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज का डिफरेंस होगा। 15th का यहाँ पर डी हो जाएगा, नॉमिनल फ्लोर थिकनेस रिक्वायर्ड। ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर ए होगा इसका आंसर। ओपन चैनल फ्लो एक फ्री सरफेस के हुए होगा, फ्री एटमोस्फेरिक कंडीशंस में होगा। 18 का यहाँ पर ए आएगा। 19 का यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। जो टॉप सरफेस है उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, सिर्फ नीचे देखोगे तो प्रेशर है वो ज्यादा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ पर हार्डली प्रेस का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एरिया इंटू फोर्स इंटू प्लंजर का एरिया इंटू फोर्स रिक्वायर्ड। तो इसको आप इस तरीके से इक्वेट करके सोल्व करोगे तो डी आएगा आंसर। ये कोई भी कर लेगा, 21 वाला काफी आसान सा है। 22 में दिया है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने बेसिक बुक से क्वेश्चंस करे होंगे, वहां से हो जाएंगे। 3 इक्वल लेयर्स, स्लम्प टेस्ट के लिए 3 इक्वल लेयर्स लेते हैं। क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, ये नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स में आते हैं। 25 में दिया है कि वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इंक्रीज करना होगा एग्रीगेट्स के साइज को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कौन सा है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है।
इसका आंसर इन्होंने ट्रैवर्स सर्वेइंग दिया है, बट इसमें भी अगर आपका कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो डिस्कस करते हैं हम। मुझे लग रहा है चारों ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि ट्रैवर्स सर्वेइंग है एक तरीका, उसमें आप थ्योडोलाइट से भी कर सकते हो, उसमें आप चैन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 सेवंथ का आई थिंक बी होगा आंसर। जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन होता है वहां पर सूटेबल नहीं रहता है कंपास सर्वेइंग। यहाँ पे थ्योडोलाइट की हेल्प से हम क्या नहीं कर सकते, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज हम मेजर नहीं कर सकते, टैक्योमीटर की हेल्प से हम वो मेजर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सबको पता होगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मेथड ऑफ लेवलिंग, यहाँ पर ट्रैवर्स लेवलिंग कोई लेवलिंग का मेथड नहीं होता है। कौन सा ट्रू नहीं है टॉर्जनल बकलिंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। 2 में दिया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं बीम कॉलम के रिगार्डिंग, उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर सी होगा, सी नहीं सॉरी बी होगा, सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि हाई सी लोकेशंस पे प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, यहाँ पे आंसर ए होगा। 34 में यहाँ पर दिया है लोकल बकलिंग को हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, तो लिमिटिंग विड्थ अपॉन थिकनेस रेशियो होगा। 35 में दिया है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्टिमम रेजिस्टेंस के लिए न्यूट्रल एक्सिस से अवे होना चाहिए जो बीम मटेरियल है वो। क्वेश्चन नंबर 36 पे दिया है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से पेरिनल इरिगेशन का दूसरा नाम कौन सा है, तो ये स्टोरेज इरिगेशन होना चाहिए 36 डी। 37 का सी होगा, रेनफॉल के जैसे होता है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। कैरियर कैनाल ऐसी होती है जो फीडर कैनाल भी हो सकती है और इससे हम इरिगेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी 39 है, इसमें यहाँ पर पूछा है कि रॉन्ग अबाउट एक्सटेंसिव इरिगेशन, तो 39 का बी होगा, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि इनएडिक्वेट ड्रेनेज, इसका जो सेंट फाउंड्री की वेबसाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिए है वो इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज दिए है, बट मुझे लगता है इस पर हम आर्ग्यू कर सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि जब दे ही दिया इनएडिक्वेट ड्रेनेज तो फिर यही ऑप्शन में होने का मेरे हिसाब से पॉइंट नहीं बनता है, ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन होना चाहिए था इसका आंसर। बट वैसे देखा जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कंफ्यूजिंग है और क्लियरली क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि थ्री फोर्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, कोप्लानर यानी सेम प्लेन में होने चाहिए और कॉनकरेंट होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि डी एल्बर्ट प्रिंसिपल है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो डायनेमिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में चेंज करके सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये स्केच होता है आइसोलेटेड बॉडी का जो एक्सटर्नल फोर्सेस और रिएक्शंस को शो करता है। रूफ सपोर्टिंग ट्रस में क्या होगा, फर्स्ट ट्रस में जाएगा देन पर्लिन्स में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ये भी वो उसी सेम वेबसाइट से है, वहां पर आंसर डी दिया है बट मेरा आंसर यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है कुछ। आप लोगों का क्या आंसर, आप कमेंट करो, हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 काफी सिंपल है, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 भी स्टैंडर्ड केस है, सी होगा। 48 स्टील होगा। 49 में यहाँ पर 8 mm हो जाएगा और 50 में यहाँ पर होगा कप एंड कॉन शेप। इसमें देखा जाए तो मिक्स से क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनको करना मुश्किल था, बट ऐसे क्वेश्चन भी हैं कुछ कुछ जो कि बिल्कुल बेसिक वाले थे, जैसे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। बट हाँ, कुल मिला के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं यहाँ पर,